नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर पुलिस का एक अनोखा कारनामा सामने आया, जिसमें पुलिस खुद जज बनकर अपने मन मुताबिक समझौता करा रही है। दरअसल कानपुर के रेल बाजार थाना में तैनात दरोगा जी ने एक नई कहानी अनोखे ढंग से रची। सुजातगंज की रहने वाली मुस्लिम खवातीन की शादी इलाके में रहने वाले एक युवक से हुई और सारी बातचीत तय होने के बाद जब शादी के कुछ दिन ही बचे रह गए तो लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया और दहेज की मांग का यह मामला जब पुलिस थाने तक पहुंचा तो वहां पर दरोगा जी ने अलग ही कहानी रच दी। दरोगा जी ने पीड़ित पक्ष की लड़की वालों को और लड़के वालों को बुलवाकर दबाव बनाकर समझौता करा डाला और अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दरोगा जी ने लड़की के भाई का एनकाउंटर करने की धमकी देते हुए समझौते का दबाव बनाया और सुलहनामा लिखाकर आपसी समझौता करा दिया और शादी की बात को खत्म करने की बात कह डाली। एक गरीब मुस्लिम खानदान की बेटी दहेज की वजह से इस कदर परेशान है और पुलिस थानों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। ज़किया बेगम शिकायत सर ये करनी है। हमारा रिश्ता बिटिया का लगा था, उनसे हम बार बार पूछ रहे थे कुछ मांग हो तो बता देना, हम गरीब आदमी हैं, जो हमसे हो सका वही देंगे। तो क्या कोई मांग नहीं, कोई मांग नहीं। अब भैया मेरे कार्ड भी छप गए, सब जगह हमने बांट भी दिया। जब उन लोगों को मालूम है सब कार्ड छप गए, बढ़ भी गए, तो अब वो एक दिन हमको बुला के 9 तारीख को 9/1 को कहने लगे हमको 5 लाख रुपए दो तो हम मकान लेंगे। हमसे बोले थे कि 14 लाख की बात चल रही, हम मकान लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, रिश्ता मकान लेने कह रही हैं। अब कह रही 5 लाख रुपए दो, तो हम चले आए। फिर उसके बाद में एक वही गुड़िया करके हैं जो शादी कराती हैं, वो 25,000 रुपये लेती हैं, उनकी फ़ीस है। फिर उनको भेजा, उनके हस्बैंड को कहेंगे जाओ कह दो अच्छा 5 लाख ना दे, 2 लाख रुपए और 5 गाड़ी दे दें, इतना तो कर सकती हैं। तो सर हम बताइए, कार्य बढ़ चुके हैं, हम कहाँ से देंगे ये बताइए। बस हम यहाँ जब ये से आए हम बहुत परेशान, मेरी बिटिया भी बहुत परेशान है। पुलिस के पास गए, वो दरोगा जी उल्टा हम ही लोग वहाँ सब लोग बैठे थे, वहीं सुजातगंज से 3 लोग बैठे थे। हम लोग गए, हम ही लोग माँ बेटा गए थे और पुलिस आई घर पे बुलाने, तो हम लोग गए तो ऊपर हम ही लोग को हड़काने लगे। कहते हैं कि वो जो है तो बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो हमारे भैया को कहने लगे वो हाँ हमने काउंटर किया था इस नाम का, क्या नाम है, हमारे एक भैया बम्बई में रही था, उसका भी नाम लिख लिया, उसकी भी उम्र लिख ली, 3 बच्चों की लिख लिया। और इसी भैया से मेरे साइन सब लिखा पढ़ी करवाए, इसी के हाथ से एप्लीकेशन लिखवाया और सादे कागज़ पे हम लोगों की साइन करवा के, उन लोगों की साइन करवा के लेंगे जाओ सुलहनामा हो गया, और नहीं करोगे तो कोर्ट कचहरी जाओ, चप्पल घिस जाएगी तुम्हारी। बताइए क्या करें। कहाँ जब हम लोग चौकी गए तो वो लोग अगली पार्टी पहले से बैठे हुए थे, हम तो मार्केट में थे, घर में पता चला बुलाया। जब गए तो फिर दरोगा जी ने पहला शब्द पूछा आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। हमने कहा एहतिशाम। कहने लगे इस नाम का मैंने कल्याणपुर में इनकाउंटर किया है। हमने कहा अच्छा। कहने लगे कि ये लोग आए हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, तुम इनको धमकी दे रहे हो। हमने कहा साहब धमकी तो नहीं दी है, हमने यही कहा था शादी नहीं हो रही, हमारा जो खर्चा है वो वापस कर दीजिए। तो कहने लगे ना तुम्हारा वापस होगा ना तुम्हारा वापस होगा, हमसे वहाँ पर पे एप्लीकेशन लिखवा ली, हम ही से लिखवाई। वो बोलते रहे, हम लिखते रहे, हमारे भाइयों का नाम भी लिखा उसमें। एक भाई हमारा बम्बई में रह रहा है, उसका भी नाम उम्र सब लिख ली। अब मेरा जीने का दिल नहीं कर रहा, लग रहा है कि हम आत्महत्या कर लें। सब रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, सब लोग घर पे आते हैं कि हम बाहर नहीं निकलते शर्म के मारे। इतनी समझ लीजिए जितनी
भाई मेरे रिपेयरिंग करते हैं, इन्हीं से घर चलता है। इन्होंने कैसे कर्ज लेकर समझ लीजिए सारा इंतज़ाम किया, सारे दहेज का सामान आ चुका है, घर छोटा है, अब हम उसको रखे कहाँ। इतनी दिक्कतें हो रही हैं। यही बात जब इनसे पूछा जा रहा था तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब 15-20 दिन रह गए तो इतनी बड़ी डिमांड इन्होंने कर दी। एक 6,000 का मामला है जिसमें एक लड़की की शादी तय हो गई थी, कार्ड बट गए हैं। उसके बावजूद वो लड़के वाले शादी नहीं करके दहेज मांग रहे, धमकी दे रहे हैं। पुलिस इस साइड का सपोर्ट कर रही है, तो इसमें क्या करना चाहिए? थाना रेल बाजार संबंधित एक प्रकरण आया है, जिसमें प्रकरण में ये है कि बच्ची की शादी तय हुई है और कार्ड वगैरह बांटे जा चुके हैं। इसके बाद जो है लड़के पक्ष वाले शादी से मना कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जांच के लिए थाने पे लिखा गया है, आवश्यक कार्रवाई तत्काल रूप से इसमें होगी। थैंक यू।